बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। और हम ये बायोस्टैटिस्टिक कोर्स जो है कर रहे हैं, जो कि आपके पास डिफरेंट लाइट हेल्थ साइंसेज में इसको एज ए कंपलसरी पढ़ा जाता है एज ए माइनर एंड मेजर। और फिर फाइनल में आपके, क्योंकि ये उसका प्री रिक्विजिट कोर्स है, सेकंड जो आपका होता है उसमें वो रिसर्च मेथोडोलॉजी है, जो कि इसी चैनल के ऊपर रिसर्च एकेडेमिया के ऊपर आपको इंशाल्लाह उनके लेक्चर्स भी मैं अपलोड करूँगा, तो इंशाल्लाह वो भी आप लोग देख लीजिएगा। उसमें हम सारा का सारा जो है वो रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड जितना आपके पास कोर्स हैं उसको हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे एक्सप्लेन करें। तो बायोस्टैटिस्टिक इसका, जैसे मैंने कहा, कि प्री रिक्विजिट कोर्स है। और इसके हम जो है ये लेक्चर्स जो हैं, इसमें हमने लास्ट टाइम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के बीच में हमने डिफरेंसेस को फाइंड किया और की कंसेप्ट की कोशिश की कि हमें समझ आए कि ये दोनों जो है किसी भी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, ओ आर, या मेजर्स ऑफ स्प्रेड, या मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। तो आपके पास, जब आपके पास डेटा है और सेंट्रल पॉइंट हमें पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, डिस्पर्जन फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द मीन, मीडियन मोड या और सेंट्रल पॉइंट। तो डेफिनेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन आर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। Dispersion are descriptive statistics that describe how similar a set of scores are to each other. In other words, it measures how closely the data cluster around the measures of central tendency. तो जो measures of dispersion है, again a descriptive statistic, और जो कि क्या करता है, ओवरऑल डेटा को डिस्क्राइब कर रहा है कि क्या जो सेट ऑफ पॉइंट्स हैं या सेट ऑफ स्कोर्स हैं एक दूसरे के कितने करीब हैं या एक दूसरे से किस डिस्टेंसेस के ऊपर पड़े हुए हैं। तो वो हमें पता चलेगा बाय यूजिंग द मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। या जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन है वो हमें ये बता सकता है कि कोई डेटा जो है वो किस पॉइंट के अराउंड, यानी सेंट्रल पॉइंट के अराउंड क्या क्लस्टर बना रहा है, क्लस्टर बन रहा है या नहीं बन रहा। किसी डेटा में क्लस्टर से मुराद ये है कि वहां पे कोई क्लाउड बन रहा है या नहीं बन रहा है, यानी सेंट्रल पॉइंट के करीब करीब कोई डेटा है या उससे ज्यादा है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर्स ऑफ स्प्रेड्स आर रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, परसेंटाइल, इंटरक्वार्टाइल रेंज, और do not exist for the nominal data because categories are used rather than the meaningful numbers। तो बेसिकली क्या है यहाँ पे जो की कंसेप्ट है कि जो मोस्ट कॉमनली आपके पास मेजर्स ऑफ स्प्रेड या मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन या मेजर्स ऑफ वेरिएशन है, वो आपके पास रेंज है, वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डिविएशन है, परसेंटाइल है, इंटरक्वार्टाइल रेंज है। तो ये सारी के सारे जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं इसको हमने डिस्कस करना है और इसी को हम कैलकुलेट करेंगे किसी भी डेटा के लिए। तो सबसे पहले हमने रेंज को डिफाइन कर रहे हैं, जो सबसे सिंपलेस्ट है। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन एंड द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशंस ऑफ गिवन डेटा। यानी रेंज हम फाइंड कर सकते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग द smallest value from largest value या largest observations of the given data। नंबर, ये रेंज जो है ये बेसिकली क्या है, अ नंबर दैट रिपोर्ट द डिस्टेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट स्कोर इन द डिस्ट्रीब्यूशन। यानी अगर हमारे पास कोई डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई डेटा है, तो ये नंबर हमें क्या बताएगा, डिस्टेंस बताएगा कि हमारा डेटा कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। डिस्क्राइब हाउ वाइडली डेटा आर स्प्रेड आउट अक्रॉस distribution sensitive to extreme scores।
और अब इसको कैलकुलेट करते हैं। चलें, एग्जाम्पल है आपके पास, एज ऑफ अ चिल्ड्रन लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली इज 2, 3, 5, 7, 5, 2 एंड 8। तो ये एज है और हमने क्या करना है, इसको फाइंड करना है, उसका रेंज क्या है। टू फाइंड द रेंज हम क्या करेंगे, सबसे पहले वी arrange the data into ascending order, find the lowest and the highest value. So 2 and 8 are the lowest and highest value respectively, or find a range by subtracting the lowest value from the highest value. तो ये हम इसको ऐसे करेंगे, x मैक्सिमम माइनस x मिनिमम, यानी ये ऑब्जर्वेशन जो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन आपके पास कितनी आई और मिनिमम ऑब्जर्वेशन आपके पास क्या है, उसको उसका डिफरेंस जो है इज कॉल्ड रेंज। वेरिएंस जो है हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, ये वेरिएंस आपके पास हैं क्या, बेसिकली द मीन ऑफ ऑल द स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम द मीन इज कॉल्ड एज वेरिएंस। तो वेरिएंस आपके पास क्या होता है, जो आपके पास वेरिएशंस हैं या जो डिविएशन है सेंट्रल मीन से, उसका जब हम स्क्वायर लेते हैं और डिवाइडेड करते हैं किसके ऊपर, एन के ऊपर, तो हमारे पास एक एवरेज वेरिएंस या वेरिएशंस आती हैं, इसे हम वेरिएंस कहते हैं। और सैंपल के लिए वेरिएंस जो है उसको हम S2 से डिनोट करेंगे और पॉपुलेशन के वेरिएंस को हम सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करेंगे, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। A high variance means more scores are away from the mean. A low variance indicates more scores cluster tightly around the mean. यानी वेरिएंस हमें क्या बताएगा कि कोई डेटा अगर है या कोई डिस्ट्रीब्यूशन है और उसका सेंट्रल पॉइंट अगर हमने फाइंड किया हुआ है, हमें सेंट्रल पॉइंट का पता है, तो हम बाय यूजिंग द वेरिएंस स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, यानी इस स्टैटिस्टिकल टेक्निक को जब हम यूज करेंगे तो हमें क्या फाइंड हो सकता है, हम क्या फाइंड कर सकते हैं कि कोई डेटा सेंट्रल पॉइंट के कितने करीब है या उस सेंट्रल पॉइंट के कितने क्लस्टर करीब क्लस्टर बना रहा है, या फिर वो डेटा कितना फैला हुआ है। वी कैन एक्चुअली कैलकुलेट दिस, वी कैन कैलकुलेट दिस मेजर्स और बाय वेरिएंस से। तो हमने कैलकुलेट करना है अब वेरिएंस को। तो एग्जांपल ले रहे हैं, हार्ट रेट ऑफ अ सर्टेन पेशेंट इज 80, 84, 80, 72, 76, 88। ये डिफरेंट आपके पास हार्ट रेट हैं। हमने क्या करना है, कैलकुलेट द वेरिएंस फॉर दिस डेटा। अब उसके लिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड होना चाहिए जी, हमें मीन का पता होना चाहिए, क्योंकि वेरिएंस का जो फार्मूला है वो सम ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 1। हमने क्या करना है, इस मीन से बाकी वैल्यू को माइनस करेंगे और फिर उसका सम लेंगे, स्क्वायर लेंगे और डिवाइडेड बाय n माइनस 1 कर देंगे, तो वी विल फाइंड वेरिएंस। तो इसको सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, मीन को फाइंड करना है। टू फाइंड द मीन, अब याद रखें हमारे पास ये जो डेटा है दिस इज अनग्रुप डेटा, ठीक है, और ये डिस्क्रीट नंबर है, दिस इज अनग्रुप डेटा। और अनग्रुप डेटा के लिए हमें पता है कि मीन कैसे फाइंड किया जा सकता है। मीन यानी x बार इज इक्वल टू सम ऑफ x डिवाइडेड बाय n, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के ऊपर। तो 800 डिवाइडेड बाय 10 विच इज इक्वल टू मीन 80। तो मीन आपके पास इस डेटा का 80 आया। अब स्टेप 2 क्या होगा, draw the two column respectively x and deviation about mean x minus x bar. In column x put all the values of x and in x minus x bar subtract each x value with। तो ये हमने, अब देखें x आपके पास ये आ गया, ये आपके पास वो ऑब्जर्वेशन है 80, 84, 80, 72, 76 करके आपके पास ये x आया। और x माइनस एक्स बार यानी मीन से, मीन हमारे पास 80 आया था, तो 80 से 80 को माइनस किया 0, 80 से 84 को माइनस किया यानी 84 से माइनस 80, तो 4, 80, 80 से माइनस हुआ तो 0, और इस तरह से ये आपके पास वैल्यूज आ गई। तो सम ऑफ डिविएशन अबाउट मीन जो है वो हमेशा 0 होता है। इसका मतलब क्या होता है
कि आपके मीन से लेफ्ट साइड पे और आपसे आपके मीन के राइट साइड पे जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं वो आपके क्या होंगे, 0 होंगे जब आप इसको सम करेंगे। यानी -2 को सम करो -2 में, फिर सम करो 0, फिर 4, फिर अप टू ये सारी वैल्यूज जब आप सम करेंगे तो 0 ही आएगा हमारे पास। स्टेप 3 हमारे क्या होगा कि जी ड्रॉ अनदर कॉलम ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, यानी उसी का स्क्वायर लेना है। अब याद रखिएगा यहाँ पे लोग मिस्टेक करते हैं कि जी इसका स्क्वायर लेते हैं, ठीक है, यानी आपके पास अभी देखें कि सम ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, तो सम ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर नहीं लेंगे हम, सिर्फ और सिर्फ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 का 0 स्क्वायर 0, और इसी तरह 4 का स्क्वायर 16, और 0 का स्क्वायर 0, और इसी का यानी x माइनस एक्स बार का हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, स्क्वायर ले रहे हैं। उसके बाद हम उसको ऐड करेंगे, तो जब उसको हमने ऐड किया तो 184 आया। दोबारा बता रहा हूँ कि यानी 80 माइनस 80 जब 0 आया आपके पास, तो ये बेसिकली ये जो 0 है ये किसको शो कर रहा है, ये x माइनस एक्स बार को, ये है ना x ये है और x बार ये है, ये आपके पास मीन है और ये आपके पास वो ऑब्जर्वेशन है ये वाली। इसी तरह ये आपके पास मीन है, वही 80 है, ये सारा आपके पास 80 है, यानी सेंट्रल पॉइंट x बार ये वाला, और हर एक ऑब्जर्वेशन x यहाँ पे 80 है, फिर 84 है, फिर 80 है, फिर 72 है, फिर 76 है, तो 76 से माइनस किया 80 को तो -4 आया। अब इस -4 का जब हमने स्क्वायर लिया तो वो 16 आया, इस 8 का जब हमने स्क्वायर लिया तो 64 आया, इस 4 का जब हमने स्क्वायर लिया तो 16 आया, और इस 2 का जब हम -2 का जब हमने स्क्वायर लिया तो 4 आया। इसको जब हमने सम किया तो 184 आया। तो द समेशन ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन अबाउट मीन। अब आगे चल के हमने अप्लाई करना है फार्मूला एंड पुट फॉलोइंग वैल्यूज। तो सम है तो पता है कि जी सम ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर तो 184 है, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो 10 है। तो जब हम ये करेंगे तो 184 को डिवाइड करेंगे 9 पे, 10 माइनस 1 है तो 9 आ गया, और ये 20 आपके पास वेरिएंस आ गया। नेक्स्ट है आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन का। The square root of the variance is called standard deviation, यानी जो वेरिएंस हमने फाइंड किया है उसी का जब हम स्क्वायर लेंगे बोथ साइड पे तो हमारे पास वो स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा प्लस माइनस में। और it measures the spread of the data around the mean, or one standard deviation includes 68% of the values in the sample population and two standard deviation include 95% of the values। अब इसका क्या मतलब है, ये जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करेंगे तो वहां पे हम इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे कि जी हमारे पास ये 68% डेटा जो है वो इंक्लूड कर रहा है फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन में, और 95% डेटा वैल्यूज जो है वो लाई कर रहे हैं इन द सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन में। तो इसका क्या मतलब होता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिफाइन करेंगे जी।